टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज की क्लास 9th में हम जो टाइप्स पढ़ते हैं वो दो है। अगर आप इससे हाई लेवल में पढ़ते हो तो फिर उसमें चार है। क्या है? चार। क्लास 9th में हम दो पढ़ते हैं। एक आपके पास है स्केलर क्वांटिटीज और एक आपके पास है वेक्टर क्वांटिटीज। इसके अलावा जो दो और हैं उसमें आपके पास टेंसर भी है और उसमें आपके पास फेजर भी है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, वो बहुत हाई लेवल पे। ठीक है? टेंसर और फेजर। क्या है? फेजर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का वो टाइप है कि जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड होगी और नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है? मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड जो है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है नंबर और दूसरा आपके पास आता है यूनिट। जैसे आपको मैं कहता हूं कि 2 kg, इसमें दो आपके पास नंबर है और kg आपके पास क्या है? यूनिट। 2 kg पर मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। इसकी किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज जो है, अगर उसके मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताऊं, टाइम जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि अगर आप किसी को टाइम बताते हैं, आप उसको सिंपल कहते हैं कि 3 बजने वाले हैं। आप उसको ये नहीं कहते हैं कि 3 बजने वाले हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, फिर इस तरह होगा, या 3 अप की तरफ से हैं और 4 डाउन की तरफ से। इसमें किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप तो कोई कहता है कि आप किसी जगह से सामान लेके आओ, 2 kg राइस, मास जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। मास क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेंथ आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको मैं कहता हूं कि आप लेट सपोज ये कपड़ा कितने का है, कितने मीटर, आप मुझे कहते हो 4 मीटर, तो 4 मीटर में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेंथ, मास, टाइम। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम स्केलर लेते हैं, ये वेक्टर नहीं है। इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है। ठीक है? ये बेसिकली हम स्केलर में लेते हैं लोअर लेवल के ऊपर, लेकिन ये बेसिकली टेंसर है। क्या है? टेंसर है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि टेम्परेचर के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सीधा आप किसी को कहते हो कि इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ना आप उसको ये कहते हो कि इस डायरेक्शन से है या आप इस डायरेक्शन। बाकी बहुत सारी जो है स्केलर क्वांटिटीज है। एक चीज जो इसमें नोट हमने करनी है, स्केलर क्वांटिटीज को हम अगर एड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपल अलजेब्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? इट कैन बी एडेड, subtracted, divided, multiplied by ordinary algebra. by ordinary algebra. ordinary algebra क्या है? प्लस माइनस, तकसीम, ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। इसके बाद आपके पास है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें 3 चीजें होगी। एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका डायरेक्शन, तीसरा इसका ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गई मेरी बात? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो आप सबके लिए थोड़ी नई चीज है, ये मैं समझा देता हूं।
वेक्टर आपके पास फोर्स जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी क्वांटिटीज है। फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये सारे आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर मैं थोड़ा आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में समझा दूं, अगर मैं फोर्स ले लूं, आपको कहूं कि ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आप सिंपल इसको ऐड करोगे, आप मुझे बताओगे कि F1 प्लस F2। अब अगर मैं आपको कहूं कि दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल है, ये F1 है और ये F2 है, तो आप सिंपल करोगे F1 माइनस F2। इसका मतलब यह है कि वेक्टर के बीच में जब आप एंगल को चेंज करोगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? चेंज। लेकिन करंट जो है उसके केस में इस तरह बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि इस वायर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस वायर में कितना करंट जाएगा? आप मुझे सिंपल बताओगे 10। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये 5 एम्पियर वाला जो वायर है इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, और ये दूसरा 5 एम्पियर वाले को मैं इस तरह कर लेता हूं, यहां से फिर कितना करंट जाएगा? बताए? यहां से 10 जाएगा। इसका मतलब ये है कि करंट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन से दे रहे हो, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन उसका जरूर है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको ओबे नहीं करता। तो इसका मतलब करंट इज नॉट वेक्टर, इट इज अ स्केलर और टेंसर।